दोस्तों आज फिर मैथ्स का क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि अभी एक सीरीज चलाएंगे जो कि आपका मैथ का जितना चैप्टर दिया हुआ है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में वो सारे चैप्टर को कवर कर जाएंगे। बीच बीच में मिसलेनियस भी डालते रहेंगे। जैसे कि कल आपने देखे होंगे कि वो पूरा मतलब एक सेट टाइप का क्वेश्चन था, पूरा मिक्स था उसमें, तो वैसा भी बीच में लेते आएंगे, लेकिन पूरा चैप्टर को भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम लोग संख्या पद्धति लिए हैं, नंबर सिस्टम, और सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, यानी इतना यदि आप कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है। तो पूरा जो है आप एक बार तो जैसे हम समझाते हैं तो उसमें भी समझते जाइए, फिर आप अपने आपके पास जो भी बुक है उसमें भी आप नंबर सिस्टम में जाइए और उससे भी ज़रूर समझिए, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। तो दोनों को जब मिला के चलिएगा तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा मैथमेटिक्स, पूरा 20 में 20 आपका आराम से आ जाएगा। अब रही बात की और सब जितने भी अपना चैप्टर्स हैं जो भी सिलेबस में है, तो मैं बता दूं कि कंप्यूटर का इतना क्वेश्चन मैं डाल दिया हूं कि आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। तो यदि नए हैं तो आप जाके देख लीजिए, कंप्यूटर का क्वेश्चन ऑलरेडी डला है, और क्लर्कियल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन भी इतना कर दिया हूं कि आपको एक भी अब क्लर्कियल एप्टीट्यूड नहीं छूटेगा, यानी 20 में 20 आएगा। तो क्लर्कियल और कंप्यूटर का क्वेश्चन लिमिटेड डाल रखा हूँ ऑलरेडी। यदि नए हैं तो चैनल विजिट कीजिए, उसमें जो है आपको बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल करके प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो जो भी नए हैं या पुराने भी हैं, यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, जिससे कि आपका ये दोनों क्लियर हो जाए। क्लर्कियल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर का सफिशिएंट क्वेश्चन डाल दिया हूँ, वैसे बीच बीच में फिर भी डालते रहूँगा, लेकिन इतना डाल दिया हूँ कि अब ज़रूरत नहीं है, काफ़ी हो रखा है। अभी आपका बच गया है हिंदी, हिंदी का भी डाल रखा हूँ, रीजनिंग और मैथ। तो हिंदी रीजनिंग मैथ सबका डला हुआ है, लेकिन अभी इसमें और भी वीडियो आना है, तो ये कंटिन्यू भी आते रहेगा। मैथ का थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि इसका चैप्टर ज़्यादा है, तो मैथ को थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे और रीजनिंग को भी रखेंगे। हिंदी बीच बीच में डाल के आपका ख़त्म कर देंगे। तो ऑलरेडी बहुत सारा लगभग 70 से 80 वीडियो डल चुका है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए जो भी नए हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहला आज क्वेश्चन है, आज इसमें श्रेणी 1 2 3 + 4 के कितने पदों का योग 5050 होगा। इसमें पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितना पद होगा जिसका कि योग जो है 5050 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वैसे थोड़ा सा टफ लेवल है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है। यदि आ जाए तो कोई ठिकाना नहीं। तो इसमें मैं बता दूं, श्रेणी वाला जहाँ भी सवाल आए तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपको जानना चाहिए। फार्मूला पे यदि आप इस सवाल को बैठा दिए तो फिर इसमें कोई खास मतलब दम नहीं है इस सवाल में। तो इसका जो फार्मूला होता है, टोटल पदों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है एस इक्वल टू होता है n/2, ब्रैकेट यहाँ पे लेना है 2a प्लस, फिर ब्रैकेट जो है क्लोज ओपन n-1 ब्रैकेट बंद इंटू डी, फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यही फार्मूला है, बस इस फार्मूला पे आपको बैठा देना है। एस मतलब होता है टोटल पूरे का योग, इक्वल टू n/2। n होता है इसका नंबर, जो कि ये निकालने के लिए, ये जो पदों का संख्या जो बोल रहा है वही होता है n, यानी पूरे का नंबर, टोटल कितना संख्या होगा, एक से लेके कितना तक जाएंगे, जो कि जोड़ने के बाद 5050 हो जाए। 2a जो है ये फर्स्ट है, मतलब आपका जो स्टार्ट होता है, यहाँ पे कहीं आपको 1 से दिया रहेगा, कहीं 3 रहेगा, कहीं 5 रहेगा। तो जो भी पहला पद रहेगा, फर्स्ट पद जो रहेगा, यहाँ 2 × a जो लिखते हैं उसके जगह पे ये प्लस n-1, n फिर वही वाला n है जो आपको निकालना है, -1 इंटू डी डिफरेंस होता है, यानी 1 2 3 4 ऐसे जो कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस जो यहाँ पे है वो आप घटा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस डी बराबर आपका हो जाएगा 1। देखिए 1 + 2, 2 और 1 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का। फिर 2 और 3 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो ये मतलब इसका जो कंटिन्यू जो चल रहा है सीरीज, वो 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी के जगह पे 1। उसके बाद बस इसको पूरे का पूरे जो एस का जो वैल्यू है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एस है टोटल पदों का योग बराबर ये फार्मूला है। तो टोटल पदों का योग ऑलरेडी दे रहा है 5050 ऑलरेडी है। तो अब जो है इसको सिर्फ फार्मूला पे हम सेट कर देंगे और कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको फार्मूला पे कैसे सेट करेंगे। तो एस बराबर देखिए यहाँ पे एस के जगह पे लिखेंगे 5050, आप जान रहे हैं, बराबर n/2। तो n तो हमको निकालना ही है, /2 हो जाएगा। n का मान हम नहीं जान रहे हैं, इसी का वैल्यू हमें निकालना है, इंटू 2
ए का वैल्यू ए का जगह पे यहाँ पे आ जाएगा, जो फर्स्ट पद है मैं बताया तो एक है पहला पद, प्लस हो जाएगा n-1। तो n यहाँ पे हमको नहीं पता है, n का निकालना है वैल्यू, n-1 इंटू फिर है d, ये जो d देख रहे हैं, तो इस d का वैल्यू डिफरेंस में बताया, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद इस पूरे को जो है आप सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। बस इतने सा है इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन एक बन गया और अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते ही इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर मैं बता देता हूँ, लेकिन सॉल्व करके आपको निकालना है। इसका आंसर जो है वो 100 है, इसका आंसर जो आएगा वो ये अपना 100 है, सी नंबर इसका आंसर है। तो n बराबर जो आपका वैल्यू आएगा वो 100 आएगा। तो इसको बना के देखिएगा, बस उसी फार्मूला पे जब मैं पूरा सेट कर दिया हूँ, सिर्फ उसको जो सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, देखिए यदि क्वेश्चन आपको एक बार आप खुद भी बना के देखिएगा ज़रूर, जैसे हम क्वेश्चन आप देख लिए, पुश कीजिए वीडियो को, पहले बनाइए, यदि बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर आप इसको देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन है 1 3 5 7 9 11 प्लस 13 15 के 15 पदों तक का योग क्या होगा। अभी देखिए, अब इसमें 3 नंबर में क्या अंतर है पहला और दूसरा में। 3 नंबर भी सेम सवाल है, कोई खास इसमें वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको टोटल चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। जैसे उसका जो डी था, जैसे यहाँ का, अब देखिए सबका वैल्यू खाली पहले पता कर लीजिए। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, तो 1 दिया हुआ है। डी का वैल्यू यानी डिफरेंस यहाँ पे कितना है, तो ए के बाद है सीधा 3, 3 के बाद है 5, तो 5 के बाद 7, यानी 2 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ गया कि 15 पदों तक का। अब देखिए वहाँ पे टोटल पदों का योग लिखा हुआ था, यहाँ पे टोटल पदों का योग लिखा हुआ था 5050, और यहाँ बोल रहा है 15 पदों तक का योग क्या होगा, यानी योग यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे एन का वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ जो पूरा पद है उसका वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि एन का वैल्यू 15 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू आपको मिल गया, डी का भी वैल्यू मिल गया और एन का भी वैल्यू मिल गया। तो अब इसमें बचा क्या, सारा चीज़ तो इसमें मिल ही गया, बस खाली आप फार्मूला पे बैठा दीजिए इसको। इसका फार्मूला आपको पता है, s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए फार्मूला लिख देते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। इसमें फार्मूला आपको पता है, s इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी देखिए n के जगह पे कितना हो जाएगा आपका, n के जगह पे 15 दिया हुआ है, तो 15/2 इंटू 2 इंटू ए के जगह पे 1 आप जान रहे हैं, प्लस फिर n के जगह पे 15 माइनस 1 और इंटू डी के जगह पे डिफरेंस इसमें कितना है, 2 है। बस इस पूरे को सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है 225 है, इसका आंसर 225, यानी कि ये सी नंबर आंसर इसका सी नंबर है। तो इसको पूरा कुछ नहीं करना है, कुछ दम ही नहीं सवाल में, तो ज़रूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या है। वो पूछ रहा है कि वो वाला संख्या क्या है जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यदि दो संख्याओं का योग, तो सबसे पहले तो आपको जो है 2 संख्या कोई भी आप ले लीजिए, यानी संख्या तो हमें पता तो है नहीं, तो 2 संख्या का योग और उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो 2 संख्या यानी कि हम सीधा इसे कर सकते हैं a प्लस बी या x प्लस वाई कुछ भी ले लीजिए, 2 संख्याओं का योग कितना है, 336 है। एक तो हो गया। अब बोल रहा है उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। अब देखिए योगफल यानी जोड़ जो है ये 336 है, लेकिन यदि हम a माइनस बी कर दें तो बोल रहा है उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो ये जो है ना 28 अधिक है, तो यहाँ पे यदि हम इसमें यदि हम 18 प्लस कर दें, इसमें यदि 18 प्लस कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वेशन बराबर हो जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर a माइनस बी, और a माइनस बी में आपको क्या है 28
प्लस करना पड़ेगा, तभी तो दोनों का बराबर हो जाएगा। 28 जो है प्लस कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तब बराबर होने के बाद जो है इसमें आपको इसका संख्या निकल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी। अब बोल रहा है ये वाला a प्लस बी वाला जो है इससे जो है 28 अधिक है, a प्लस बी वाला a माइनस बी से। तो इसमें यदि हम 28 जोड़ दें, 28 यदि हम जोड़ दें इसमें, तो दोनों का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने पे क्या है, देखिए ये इसको पूरे को इधर लेके चले आइए आप, तो ये a इधर आएगा, तो a प्लस बी बराबर के इस बार कुछ भी आता है आपको पता होना चाहिए, पूरा का पूरा सिंबल चेंज हो जाता है। तो पूरा यदि सिंबल चेंज हो जाएगा तो a यहाँ क्या है प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, और b है माइनस में तो इधर आके हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ 28। तो देखिए a में a घटा देंगे ये दोनों, तो क्या हो जाएगा 0, और b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 28। यानी b का वैल्यू आपका क्या निकल गया, b बराबर क्या निकल गया, तो 14। b बराबर आपका वैल्यू निकल गया आपका 14। तो जब b का मान आपका 14 निकल गया तो अब इसमें बचा क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 336 है, ये दिया हुआ है। तो गुणनफल यानी a इंटू बी बराबर 336। तो जब a इंटू बी का वैल्यू 336 है और b का वैल्यू आपने निकाल दिया, b का वैल्यू आपने कितना निकाला है 14, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें 14 से डिवाइड कर दीजिए, 14 चौकी 56। तो यानी a का वैल्यू आपका आ गया 24। तो a का 24 और b का आपने ऑलरेडी पहले ही निकाल लिया है, b का वैल्यू आपका आया था 14। तो अभी अब इसमें सवाल में क्या बोल रहा है, तो संख्या बस निकालना था आपको, तो दोनों संख्या निकल गया। एक संख्या है 24, एक संख्या है 14। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। तो 23 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 24 और 14, यानी कि बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 24 और 14। अगला सवाल है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, बोल रहा है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका की योग 15 है। अब देखिए तीन संख्याओं का इसका जो योग है वो दे दिया है ऑलरेडी 15 है, और तीन संख्या है। देखिए ऐसा जो सवाल आता है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है, तो देखिए कोई खास ये सवाल है नहीं, इसको आप अपने मन से सोच के भी बना सकते हैं। उन तीन क्रमागत संख्या, तो इतना क्लियर कर दिया है कि एकदम लगातार वाला संख्या होगा, और उनका योग कितना होना चाहिए, तो 15 होना चाहिए। तो मान लीजिए हम कितना ले सकते हैं, यदि 3 4 5 लेंगे मान लीजिए, तो जोड़ के देख लीजिए 15 नहीं पूरेगा। 4 5 6 लेंगे तो भी 4 5 4 प्लस 5 प्लस 6 ले लेंगे तो 6 4 10 5 15, हाँ ये पूर जा रहा है। तो तीन क्रमागत संख्या, फिर उनका बोल रहा है कि उनका गुणनफल कितना होगा। तो इस तीनों को गुना करके भी देख लीजिए, देखिए क्या होता है गुना करके। तो यदि हम गुना करते हैं, यदि हम गुना करते हैं तो 4 5 6 लिए हैं, तो 4 गुना 5 गुना 6 करके देखेंगे तो 4 5 20 6 20 से 120 हो जाएगा, यानी आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट सवाल चलिए देखते हैं। अगला सवाल है किसी संख्या के 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अब देखिए किसी संख्या को भाग देने पर, तो इसमें कितना दिमाग लगाना है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या को भाग देने से 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। तो देखिए किसी संख्या को 36 से भाग देंगे तो शेषफल 19 आएगा, तो 36 प्लस 19 कर दीजिए, वो संख्या क्या वही होगा। 36 प्लस 19 कर दिए तो 9 6 15 5 बचा कितना आपका 4 3 1 4 1 5, यानी 55 है। 55 में हम 36 से भाग देंगे तो शेष 19 बचेगा। बोल रहा है 12 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो 12 से दे दीजिए, बच्चों 48 12 5 60, 4 बार में भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 48। तो कितना बच गया आपका 48 2 50, 7 बचेगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। आराम से आप बना लीजिएगा इसको। अगला सवाल है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में
जोड़ने पर योग 345 से विभाजित होता हो तो होगी वह छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले क्या हो जाएगा, तो 4 9 ले लीजिए आप, 4 9 ले लीजिए। अब इसमें जो है भाग दे दीजिए आप 345 से। 345 से भाग देने पर जो भी लास्ट में आएगा वो 345 से कम होगा। तो 300 उसमें कितना जोड़ देंगे जो कि वो 345 से कट जाए, यानी पूरा का पूरा 345 वो पूरा हो जाए। तो इससे जब भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा लास्ट में क्या आ रहा है। तो उसमें इस चारों अंक में से कोई न कोई जोड़ना पड़ेगा जिससे कि वो 345 पूर जाएगा और फिर पूर्णतः कट जाएगा। तो इसका आंसर जो है 6 नंबर दिया है। आप इसको इसे भाग दे के बना लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है। अगला है, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पे देखिए चेंज करने के बाद उत्तर जो है 24 आया, लेकिन यदि बदली नहीं होता तो उसका आंसर क्या आता है ये पूछ रहा है। तो ये सवाल आप बनाइए। यदि इतना से 11 से भाज्य है तो ए का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है इस सवाल में। इसमें 11 से आप भाग दीजिए। जब भाग दीजिएगा तो लास्ट में ए के जगह पे पूर्ण रूप से मतलब भाग लग जाना चाहिए। तो भाग देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम क्या लिखें जो कि इसका आंसर सही आए। तो इसका आंसर सही आने के लिए इसमें आपको भाग देना पड़ेगा। भाग देने से आपको पता चल जाएगा। वैसे इसका आंसर जो होगा वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसका आंसर है आपका 9, यानी सी नंबर। लेकिन आप बना के देख लीजिएगा। इसमें भी सेम वही है। इसमें भाग दे के देखना है 11 से विभाज्य हो जाए तो यहाँ पे क्या डालेंगे जो कि कंप्लीट विभाज्य हो जाए। तो इसमें से आपको चेक कर लेना है, तुरंत बन जाएगा। फिर अगला सवाल है, एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। देखिए ऐसे सवाल में क्या बोल रहा है, एक संख्या का 65%। अब संख्या तो हम कुछ जानते नहीं हैं। एक चीज़ ये है, आप तो या तो संख्या मान के बनाइए या तो ऐसे सवाल का आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चल सकते हैं। आप ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई ख़ास दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो या तो आप जो है मान के भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो फिर आप जो है डायरेक्ट ऑप्शन लीजिए, उसमें भी आपको कोई ख़ास दिक्कत नहीं होगा। तो मान लीजिए कि इसमें जो है संख्या कुछ नहीं जान रहे हैं तो हम मानेंगे कि इसका संख्या कितना है, x है। x का क्या बोल रहा है, एक संख्या का 65%। तो x का 65% यानी 65/100 बराबर क्या हो जाएगा, तो उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। उस संख्या से 4/5 भाग यानी x का 4/5 भाग से 21 कम है। इससे जो है ये पहले वाला जो है वो 21 कम है। तो यानी इसमें यदि हम माइनस कर देंगे 21 इसमें, तो इक्वेशन बन जाता है। बस इसी इक्वेशन को सिर्फ हल कर देना है। हल कर दीजिएगा तो ये x जो है इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी संख्या का मान आपका निकल जाएगा। तो वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो मैं बता दे रहा हूँ, 140 होगा। कितने से बना कितने से नहीं बना ये ज़रूर आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है, एक संख्या के दोवां का 1/10वां भाग 240 है, तदनुसार वो संख्या क्या है। सेम सवाल है, इक्वेशन पे सिर्फ बैठाना है। एक संख्या के दोवां भाग यानी संख्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो x आपको लेना पड़ेगा और x का दोवां भाग आप देख लीजिए क्या होगा। और फिर इस इधर वाले पार्ट को भी आपको बना के बराबर करना है, इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद इस सवाल को बनाना है। अगला नेक्स्ट सवाल है आपका, देख रहे होंगे आप। 6 पे 333 इंटू 7 पे 222 इंटू 8 पे 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ये सवाल है। ऐसा सवाल वैसे आपको आएगा नहीं, मतलब कम ही चांस है आने का, लेकिन फिर भी आपको बनाना चाहिए। देखिए इसमें बोल रहा है में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अभाज्य पहले बनाना है। 7 तो अभाज्य है लेकिन 6 अभाज्य नहीं है और 8 भी अभाज्य नहीं है। तो 6 को हम क्या करेंगे, 2 गुना 3 के पावर कर देंगे 333, ठीक है, ये सेम रहेंगे। और 8 को कर देंगे हम 2 के पावर 3 लिखेंगे क्यू और उसके पावर 111, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, देखिए 2 के पावर जो है 333, 3 के पावर भी 333 और फिर इंटू हो जाएगा 7 के पावर 222
और 8 के पावर में जो है हमने क्या किया, 2 का क्यू इंटू 111 कर दिए, तो यहाँ पे पावर गुना हो जाएगा, यानी 2 पे पावर हो जाएगा 333। ठीक है, तो 2 पे पावर 333 हो जाएगा, और यहाँ भी एक जगह 2 पे पावर 333 है, तो गुना यदि सेम अंक हो तो पावर जो है जुट जाता है। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 के पावर 333 गुना 7 के पावर 222 और गुना यहाँ पे हो जाएगा 3 का पावर 2 का पावर, 2 का पावर हो जाएगा 333, क्योंकि इस पे क्यू लाए थे, तो क्यू से ये जो है तीनों गुना हो जाएगा, तो 233 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 के पावर 333 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुना 3 के पावर 333। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बोला है, अभाज्य इसको बनाना है। ठीक है ना, अभी 6 है तो अभाज्य नहीं है, 7 तो अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 6 अभाज्य नहीं है, और 8 भी अभाज्य नहीं है, तो इस दोनों को अभाज्य में कन्वर्ट करना है हमको। तो 2 गुना 3 के पावर 333 हो जाएगा जो दिया हुआ है, फिर गुना वही 7 पे पावर वही रहेगा सेम, 7 के पावर 222, और गुना 8 को जो हम लिखेंगे 2 का क्यू, 2 पर पावर 3 पर पावर 111। अब आप समझ गए होंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया। यदि अब इसको यदि हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3 से ऊपर पावर में गुना हो जाएगा, यानी 333 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2 आ गया गुना में, यहाँ भी 2 है पावर, अब देखिए 3 पे भी इतना आएगा और 2 पे भी आ जाएगा पावर 333। तो जब सेम अंक हो, तो यदि सेम चीज़ हो तो गुना में पावर जुट जाता है। तो यहाँ पे हम 2 के पावर 333 को जोड़ देंगे तो 666 हो जाएगा, और गुना हो जाएगा 7, तो वही रहेगा, कुछ टूटेगा नहीं। और यहाँ फिर गुना हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया, इसको और इसको तो हम जोड़ ही दिए थे, यहाँ 3 बच गया, 3 के पावर 333। तो अब देखिए तीनों अभाज्य हो गया, यहाँ 3, यहाँ 7, यहाँ 2। अब इस तीनों का पावर जो है आप जोड़ दीजिए, तीनों का पावर जोड़ दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही होगा। तो सिर्फ तीनों का पावर आपको जोड़ना है, तो आंसर इसका 1221 है इसका आंसर, यानी कि डी नंबर 1221 होगा जब तीनों पावर जोड़िएगा। तो इसको बना के देख लीजिए। अगला सवाल है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 वृद्धि उसके बाद 1/4 भाग में 10 की कमी बराबर हो जाती है। एकदम इजी सवाल है, इसको बनाइए। एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कौन सी होगी। अब देखिए, एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग जो है 1 हो जाता है, तो वह संख्या कौन सा होगा। अब ऑप्शन से भी आप इसको बना सकते हैं, कोई बड़ी बात ये नहीं है, ऑप्शन से भी आप इसको देख सकते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, ये हो जाएगा 5/7 का 40%। तो डी नंबर इसका आंसर दिया है। आप ऐसे इसको डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं, 5/7 का 40%, 40/100 कर दीजिए, इसको कटाइए, 5 से ये आपका 20 बार में कट जाएगा, 20 से ये 2 बार में कट जाएगा, 40। तो बच गया आपका क्या, 2/7। अब बोल रहा है एक संख्या में 5/7 जोड़ने पर योग 1 हो जाए। तो इसमें देखिए 5/7 जोड़िएगा तो ये 7 7 का आपका 7 हो गया, और ऊपर 5 2 7 हो जाएगा, दोनों कटा देंगे तो बराबर 1 हो जाएगा। तो यही आंसर होगा। तो ऐसा सवाल आप जो है डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगला सवाल चलिए देखते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। बन जाएगा, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, अब देखिए इस सब सवाल में एक चीज़ और है, सवाल यदि आप क्वेश्चन पढ़िए 2 बार 3 बार, जब तक सवाल पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप आंसर नहीं दे पाइएगा। इस सवाल मैथ में एक ही चीज़ है, क्वेश्चन जो है आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या आपसे मांग क्या रहा है। यदि ये आप समझ गए तो आप वो चीज़ दे दीजिएगा उसको। हम आपसे क्या मांग रहे हैं, यदि आपको यही नहीं समझ में आया कि हम आप मांग क्या रहे हैं, तो आप कहाँ से दे पाइएगा। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये खाली समझ जाइए, तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा। जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाइएगा तो आंसर तो मुश्किल है देना। तो क्वेश्चन जरूर समझना अच्छे से। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या,
लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। तो लड़कों की संख्या से 5 गुनी है तो लड़का का संख्या हम कुछ भी नहीं मांग रहे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चे की नहीं हो सकती है? अच्छा, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। तो लड़कों की संख्या से तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट तो ये है कि लड़का का संख्या मानना पड़ेगा यदि आप इसको बनाइएगा, तो तभी ये सवाल जो है आपका बनेगा। इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ और आप बना भी सकते हैं इस सवाल को। इजी सवाल है, कोई खास नहीं है। ऐसे सवाल में आपको जो है मानना पड़ेगा, जैसे मान लिए कि कक्षा में लड़का का संख्या जैसे मान लीजिए x है, तो लड़की का संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 5x, 5 गुना है तो कुल संख्या क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसी संख्या जो 6 गुनी है, अब देखिए 6 गुना तो है, तो जब 6 गुना है कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है इसमें हम क्या ले सकते हैं कि वो जो है संख्या 6 से डिवाइड नहीं हो, ऐसा कोई भी ले लेंगे हम। तो 6 से मान लीजिए 24 को देखिए कट रहा है, 42 भी कट रहा है, 6 पंचे 30, 9 छक 54, तो एक ही है जो कि नहीं कट रहा है, तो वो 35 है। समझ गए होंगे ये सवाल आप। ये सवाल बोल रहा है कि किसी लड़कों की संख्या जो है लड़कियों का संख्या मान लीजिए x है, तो लड़का का हो जाएगा 5x, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल स्कूल में 6x है। तो x कुछ ना कुछ तो होगा, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ ना कुछ तो x होगा। तो x जब भी होगा तो 6 का गुणज होगा वो। तो 6 का गुणज देखिए 24 है, 42 है, 30 है, 54 है, तो 35 ही एक है जो नहीं है, यानी कि नहीं हो सकता है का क्वेश्चन है, इसलिए ए नंबर इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक कक्षा में छात्राओं की संख्या का 3 गुना है, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित करती है? ये सवाल आपका बन जाएगा। अगला सवाल है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या में कुल बच्चों की संख्या प्रदर्शित होती है? तो यही टोटल सवाल था। ये सवाल कोई खास है नहीं, इजी सवाल है, ये पूरा आप बना लीजिए एक बार। पूरा बना लेने के बाद हमको नहीं लगता है कि नंबर सिस्टम से सवाल आपका बचेगा, सब इजी सवाल है, सब आराम से बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, इस पर बहुत सारा मैं पहले भी बताया वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मैं सारे सब्जेक्ट का, तो एक बार जाके चैनल विजिट कीजिए और देख लीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा मटेरियल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।